kindly click on subscribe button, bell icon, and also like, comment and share. हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि मिलिंग जो है वो खाली 2 एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस मशीनिंग होता है, राइट। लेकिन जब हम लोग सुनते हैं कि 2.5 एक्सिस है या 2.5 एक्सिस मशीनिंग है, तो कई लोगों को दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि 2.5 एक्सिस आखिर में होता क्या है, ये हाफ एक्सिस क्या है। जनरली तो 2 एक्सिस, 3 एक्सिस मशीनिंग होता है, लेकिन ये हाफ एक्सिस का जो फंडा है वो मैं आज आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा, राइट। तो बेसिकली जो भी आप कैम सॉफ्टवेयर खरीदते हो उसके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आपको 2 एक्सिस मॉड्यूल खरीदना है तो 2 एक्सिस खरीदते हो, 3 एक्सिस खरीदना तो 3 एक्सिस खरीदते हो, राइट। लेकिन जिसकी एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर खरीद रहा है उसका एप्लीकेशन ऐसा है कि ज़्यादातर उसके जो मशीनिंग कंपोनेंट्स है वो 2 एक्सिस मशीनिंग है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे उसका ड्राफ्ट आता है। मतलब कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जहाँ पे उसको ड्राफ्ट के अंदर मशीनिंग करना है, जिसके लिए हमको 3 एक्सिस सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 एक्सिस सॉफ्टवेयर ही आपको खरीदना पड़े, आप 2.5 एक्सिस सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हो। तो कमर्शियली आप देखा जाए तो कॉस्ट वाइज आपको इफेक्टिव पड़ता है, राइट। और आपका जो भी डाउट्स है या जो भी क्वेरीज है वो आप इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे ये एक स्लॉट है ये मॉडल के अंदर, तो ये जो वॉल है वो स्ट्रेट है, राइट। तो इसमें आप जो भी टूलपाथ बनाओगे स्लॉट का उसको 2 एक्सिस मशीनिंग ही कहेंगे। लेकिन अगर आप ये वॉल देखो तो ये वॉल जो है वो स्ट्रेट नहीं है। अगर इसको नॉर्मल दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो कि ये ड्राफ्ट है, मतलब ये टैपर में है। तो 2 एक्सिस मशीनिंग कभी भी टैपर मशीनिंग नहीं करता है, राइट, वो स्ट्रेट मशीनिंग ही करता है। सेम वे अगर आप 3 एक्सिस में जाओगे तो 3 एक्सिस में आप ये टैपर को मशीनिंग कर सकते हो। लेकिन जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि वो कमर्शियली फिर आपको 3 एक्सिस सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, तो वो प्राइस वाइज थोड़ा हाई हो जाता है। तो अगर आपको वो चीज़ को अवॉइड करना है तो आप 2.5 एक्सिस यूज़ कर सकते हो, राइट। तो कैनवस में मैं आपको दिखाऊंगा कि 2.5 एक्सिस के लिए टूलपाथ आप कैसे डिफाइन करते हो। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक फंक्शन है वहाँ पे चले जाएंगे। जो हमारा मशीन सिलेक्शन है वो मशीन सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद स्टॉक मैनेजर पे हम बोलेंगे राइट क्लिक, एडिट डेफिनेशन, राइट, ओके। स्टॉक मैनेजर पे हम बोलेंगे मिल पार्ट सेटअप, फेस सिलेक्ट, ये फेस पे हमको मशीनिंग करना है ये डायरेक्शन में। यहाँ से हम लोग लेंगे 2.5 एक्सिस फीचर, राइट, जिसमें हम लोग पॉकेट सिलेक्ट करेंगे। मैंने पॉकेट सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं बोलूँगा चेक फॉर टैपर एंड फिलेट्स, ठीक है, ये ऑप्शन मैं ऑन कर दूंगा। एंड कंडीशन में जाके मैं यहाँ से इसकी हाइट सिलेक्ट करूँगा, राइट। तो इतनी मेरी हाइट हो गई कि यहाँ तक मुझे मशीनिंग करना है। अगर फ्रेंड्स ये 2 एक्सिस होता तो आप ये ग्रीन कलर की लाइन देख सकते हो कि जो नीचे की प्रोफाइल है वही प्रोफाइल उसने जो भी उसकी डेप्थ है वहाँ तक ले लिया है, राइट। उसने जो टैपर वॉल है उसको कंसीडर नहीं किया है, वहाँ से वो काफ़ी दूर है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑटो डिटेक्ट करने पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो है वो जो आपका साइड का चैम्फर है, जो टैपर पोर्शन है, उसको वो कंसीडर कर लेगा। ये ऑटो डिटेक्ट ऑप्शन क्यों आया, क्योंकि हमने प्रोफाइल के अंदर सेट किया था चेक फॉर टैपर एंड फिलेट्स, राइट। तो वो उसके वजह से उसने ये पूरा ऑटोमेटिक मॉडल पर से उसने टूलपाथ ले लिया है। इसके अंदर आप चाहो तो उसकी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ रफ फिनिश, मैं बोलूँगा जनरेट ऑपरेशन प्लान और जनरेट टूलपाथ, राइट। तो अभी इसका अगर आप टूलपाथ भी देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो टूलपाथ है वो धीरे धीरे टैपर में जा रहा है, लाइक दिस, राइट। अगर इसके स्टेप और मैं कम कर दूँ तो आपको और इसके टूलपाथ में समझ में आएगा कि किस तरीके से मशीनिंग हो रहा है। अगर मैं इसका डेस्कटॉप का देख के mm कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि जो भी है ये पेपर में मशीनिंग हो रहा है। सेम वे फिनिशिंग का भी देखें तो फिनिशिंग में भी अगर मैं डेस्कटॉप का देख के mm कर देता हूँ, परसेंटेज साइन हटा कर, आपका फिनिशिंग का टूलपाथ जो है वो भी आपका पेपर मशीनिंग होगा, राइट। और इसके ऊपर से डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको सिमुलेशन दिखा देता हूँ, राइट। अभी हमने सिमुलेशन में एंड मिल कटर यूज़ किया है, तो एंड मिल कटर के कारण आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी स्टेप्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो फिनिशिंग के अंदर हॉगनस कटर यूज़ कर सकते हो,
राइट। हॉगनोस के अंदर आप कॉर्नर रेडियस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 mm का अगर आपके पास है कॉर्नर रेडियस, राइट, तो 1 mm का कॉर्नर रेडियस दे के आप उस पर मशीनिंग कर सकते हो, जिससे आपका जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग बढ़िया है। एक की जगह पे आप कॉर्नर रेडियस चेंज भी कर सकते हो, ज़्यादा भी दे सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर आप चाहो तो फ़िलहाल मैं डेप्थ ऑफ कट इस पर कम कर देता हूँ। 1 mm की जगह पे 0.2 के फॉर एग्जांपल मैं डेप्थ ऑफ कट करता हूँ। तो आपका जो भी टूल पाथ है वो काफ़ी डेंस बनेगा और उसमें आपको फिनिशिंग मिलेगा। मतलब अगर आपको टैपर मशीनिंग करना है तो आप बॉल नोज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर बॉल नोज यूज़ करने से होगा कि जो नीचे का जो पोर्शन है, जो फ्लैट पोर्शन है, वहाँ पे आपकी रेडियस आएगी। तो अगर आपको बॉल नोज नहीं यूज़ करना है तो ये एक ऑप्शन है कि आप कॉर्नर रेडियस वाला हॉगनोस कटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो और आप अपना जो भी है वो फिनिशिंग अचीव कर सकते हो, राइट, लाइक दिस। ओके, तो सेम वे अगर ये मैं आपको मॉडल दिखाऊँ, ये वाला पॉकेट, तो ये पॉकेट में आप सिलेक्ट कर सकते हो 2.5 एक्सिस फीचर, सिलेक्ट एंड कंडीशन। यहाँ पे मैं बोलूँगा हाइट, राइट, हाइट बोल के मैं बोलूँगा ऑटो डिटेक्ट। तो उसने ये ड्राफ्ट एंगल है उसने उसको अचीव कर लिया, राइट। और आइलैंड में जाके भी अगर मैं ऑटो डिटेक्ट करूँगा तो आइलैंड में भी जो ये 2 टैपर पोर्शन है उसी को वो सिलेक्ट करेगा, राइट। और फिर यहाँ से अगर मैं इसका टूल पाथ बनाऊँ तो मुझे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मैं फिनिश का टूल पाथ बनाता हूँ। तो फिनिश का टूल पाथ, ओके, यहाँ से आप बोलो कि डेप्थ ऑफ कट जो है वो चेंज कर दूँ 0.2, ओके, और जनरेट टूल पाथ। तो ये आप सिमुलेट करके उसको चेक कर सकते हो। अभी मैंने इसका रफिंग का टूल पाथ नहीं बनाया, सीधा मैंने इसको फिनिश कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि ये टूल पाथ एकदम स्मूथली बनेगा और ये आपका जो भी टैपर पोर्शन है वो पूरा टैपर पोर्शन को मशीनिंग करेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका 2.5 एक्सिस जो 2.5 एक्सिस है उसका आप टूल पाथ बना सकते हो। काफ़ी इजीली आप जो भी टैपर एंगल है वो डिटेक्ट कर सकते हो मॉडल के हेल्प से। अगर आप चाहो, अगर आपको ऑटो डिटेक्ट नहीं करवाना है तो आप मैन्युअली भी जो है वो टैपर एंगल इसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक मॉडल बनाता हूँ आपके सामने। मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसकी थिकनेस दे देता हूँ 25 mm, राइट। यहाँ से एक एक्सट्रूड कट मारेंगे जिसको मैं ऑफसेट करता हूँ 10 mm, ओके। तो ये जो फिलहाल है वो मेरा स्ट्रेट कट हमने किया हुआ है, राइट। तो उसी के अंदर हम जब एंगल देंगे तो वहीं पे आप एंगल भी इसको दे सकते हो 5 डिग्री। तो ये अभी आपका टैपर हो गया, राइट। यहाँ पे अभी हम मिल पार्ट सेटअप पे सिलेक्ट, ओके। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 2.5 एक्सिस फीचर। अभी मैं चेक फॉर टैपर एंड पीरियड्स ऐड नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं एज सिलेक्ट करूँगा पॉकेट के लिए एंड कंडीशन, ये हाइट, राइट। और आप यहाँ पे जाके मैन्युअली उसको एंगल दे सकते हो 5 डिग्री। अगर आपने मॉडल बनाया है, आपको पता है कि टैपर एंगल कितना है, तो मैन्युअली जाके आप यहाँ से उसकी हाइट डिफाइन कर सकते हो और फिर आप उसके ऊपर जनरेट ऑपरेशन प्लान, जनरेट टूल पाथ, सिमुलेट, राइट। ये रफिंग हुआ, ये उसका फिनिशिंग हुआ, राइट। अगर 6 की एन मिले तो अगेन जो हमने डिस्कस किया कि आप उसमें जो कॉर्नर रेडियस है वो आप ऐड करवा सकते हो कि 6 की एन मिल में 1 mm का फॉर एग्जांपल कॉर्नर रेडियस है और डेप्थ ऑफ कट जो है वो मैं 0.3 के अराउंड दे देता हूँ, राइट। तो इससे आपका जो फिनिशिंग है वो भी अचीव होगा, लाइक दिस। आप चाहो तो फिनिशिंग के टूल पाथ को अगर आपको और थोड़ा नीचे ले जाना है ताकि जो शार्प एज है वो क्लियर हो जाए, तो फीचर ऑप्शन में जाके उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो 25 की जगह पर मैं बोलूँगा कि 26 mm जाना चाहिए। अगर 26 mm जाएगा तो नीचे जो कॉर्नर बन रहा था उसकी जगह पे अभी वो शार्प एज बनाएगा। जो यहाँ पे आपने देखा होगा ये काम और जाएगा तो नीचे आपकी शार्प एज बन जाएगी, राइट।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप 2.5 एक्सिस का टूल पाथ बना सकते हो अपने डार्क फेसेस के लिए। आई होप के ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।